अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी, बुक नंबर 7। इसकी एक्सरसाइज जो आज हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 9.2। दो क्वेश्चन इसके पेज नंबर 128 पे हैं। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो 129 पे हैं, प्लस इसमें इंक्लूड हो गए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी। जी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इफ 3 इज subtracted from 3 times of a number, the remainder is 18, find the number। एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट टू। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। अब इसमें 3 is subtracted from 3 times of a number, the remainder is 18, find the number। नंबर इसका फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना है। इसका सलूशन है थ्री एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 18। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने इसको लिखा है। अब इसके बाद याद रखिए जो इसकी ये एक्स है इसी राइट साइड पे अमाउंट है, लेफ्ट पे है। जो राइट वाली है वो बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगी, जो लेफ्ट वाली है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब आपने लिखना है 3x इज इक्वल टू 18। ये राइट साइड पे थी, बाहर आके +3 हो गया। अब 3x इज इक्वल टू 18 में आपने प्लस कर दिया 3, तो आंसर आ गया 21। लेफ्ट साइड पे है 3, इसको बेटा आप 21 के नीचे ले आए, ओवर 3 लिख दें। अब x इज इक्वल टू, ये आप टेबल गिनने 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो कटिंग करने के बाद आपका आंसर 7 आ गया। कटिंग करने के बाद आपका आंसर अब बेटा नेक्स्ट जो इसकी क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ अ 4 consecutive odd number is 352, find the numbers। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द सम ऑफ अ 4 consecutive number consecutive odd number is 352 find the number। आगे जो हिंट दी क्वेश्चन नंबर 2 है।
लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड इज x plus 2, थर्ड इज x plus 4 एंड फोर्थ इज x plus 6। फर्स्ट जो ऑड है वो है बेटा x, सेकंड ऑड है वो है x plus 2, जो थर्ड ऑड है x plus 4, फोर्थ ऑड है x plus 6। अब नाउ द कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका x लगेगा, इसके बाद प्लस x plus 2, आपने जो x है उनके पहले 1 लगा लेना है, इसके बाद प्लस 1x plus 4, ये हमने यहाँ से लेते जा रहे हैं, अब ये लेंगे प्लस 1x plus 6 इज इक्वल टू, अब जो बड़ी अमाउंट है उसको आपने लिख लेना, बड़ी अमाउंट है 352, ये भी x है, ये भी x है, ये भी और ये भी। x की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 x हैं, तो आपने 4x लिख लें। अब जो डिजिट है x के बगैर अमाउंट्स उनको आपने प्लस कर लेना है, 2 में प्लस किया 4 6, अब 6 में प्लस किया नेक्स्ट 6, तो ये हो गया 12। ये x के बगैर अमाउंट आपने लिखनी। अब बड़ी अमाउंट जो थी 352 उसको लिख लें। x की एक राइट साइड पे अमाउंट है, एक लेफ्ट साइड पे अमाउंट है, जो राइट साइड वाली अमाउंट है बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेंगे। over 12, ये इसकी राइट साइड पे थी तो ये आ गया यहाँ पे -12 आ गया। फोर एक्स जो राइट साइड वाली अमाउंट है बाहर आकर माइनस में आ गई। 4x 352 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो 340 आ गया। अब 4 इसकी लेफ़्ट साइड पे है तो बेटा इसको नीचे ले जाएं, यानी 340 के नीचे ले जाएं 4 को। अब इनकी आप कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करके 85 आपका आंसर आ गया। सो अब आपको फाइंड हो गया जो x था फर्स्ट ऑर्ड नंबर वो इज़ इक्वल टू हो गया 85। अब आपका जो फर्स्ट नंबर है वो है 85। अब सेकंड जो नंबर है 85 यानी वो था x + 2, तो अब x इज़ इक्वल टू 85 आया था।
तो 85 में 2 को प्लस कर लें तो 87 आ जाएगा। थर्ड नंबर आपका x प्लस 4 था, यानी 85 प्लस 4 तो 89 आ जाएगा। फोर्थ नंबर x प्लस 6 था, तो x अब आपका आ गया हुआ है 85 के इज इक्वल टू x की जगह 85 लिखते हैं, इसमें प्लस कर दें 6, 91 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये इसके चारों नंबर फाइंड हो गए। फर्स्ट 85, सेकंड 87, थर्ड वाला 89 और फोर्थ वाला 91। ये इसके 4 नंबर आपके आ गए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप गार्डन इज 106 meters if its length is 3 meter more than the width. Find its width and length. अब रेक्टेंगुलर शेप का जो गार्डन है उसके बारे में बता रहे हैं कि 106 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है। पैरामीटर का फार्मूला इसमें ऐड कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में। पैरामीटर इज इक्वल टू 106 मीटर, ये इसका पैरामीटर है। इसके बाद पैरामीटर का जो फार्मूला है उसको ऐड करें। इसमें 2 लेंथ्स हैं और 2 इसकी विड्थ होती है। अब अमाउंट है 106 मीटर। लेंथ प्लस विड्थ जो इसकी लेफ़्ट साइड पे इसको 106 के नीचे ले जाए। अब 2 के टेबल से इसकी कटिंग करें। 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो 53 मीटर आपका यहाँ से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है। अब लेंथ थी, इसके राइट साइड पे विड्थ है, इसको बाहर आप निकाल लेंगे, यानी लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 3m। According to the condition, according to condition, अब ये L था, W प्लस 3m। अब आपने क्या करना है, सो जो W प्लस 3m है ना उसे लिख लें,
अब इसमें प्लस करें विड्थ, एक विड्थ ये वाली होगी और एक ये वाली, दो चौड़ाइयाँ इसमें होगी। अब 53 मीटर आपके ऊपर लेंथ आई हुई थी। अब 1 और 1 को प्लस करें तो ये 2W आ जाएंगे और बाकी ये था 3M। तो बेटा ये जो 3M है ना, इसको आपने बाहर ले जाना इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे, तो -3M बन जाएगा। अब 2W इज इक्वल टू 53 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 3, तो ये आ जाएगा 50M। 2 इसकी लेफ़्ट साइड पे है, जो लेफ़्ट साइड पे अमाउंट होती है तो उसको आपने नीचे ले आना होता है, यानी W इज इक्वल टू 50M over 2। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी 2, 5s are 10, तो 25 आ जाएगा। सो लेंथ इज इक्वल टू W प्लस 3M। उसके बाद अभी जो W आपका फाइंड हुआ है वो आपका फाइंड हो गया है 25M। अब ये नीचे उतारें 3M, तो टोटल आपके लेंथ जो है वो आ जाएगी 28M। तो ये आपका यहाँ से 25 में प्लस करेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 28M। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 475 सेंटीमीटर, वन साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, फाइंड द डिमेंशंस। डिमेंशंस इसकी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका पैरामीटर जो है इज इक्वल टू 475 मीटर। पैरामीटर का फार्मूला है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 475 मीटर। अब 2 को बेटा इसके नीचे ले जाएं, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 475/2 मीटर। अब आप 2 को इस पर डिवाइड कर दें तो L प्लस W इज इक्वल टू 237.5।
ये सेंटीमीटर है बेटा, सी भी लगा लें, इसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है वो इसमें ऐड कर लें। कंडीशन अब एल है, जब आपने लेंथ को फाइंड करना है तो विड्थ प्लस 5 सेंटीमीटर उसने दिया था। अब इसका फार्मूला आपने बनाने के लिए इसको क्या करना है, 1 विड्थ प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 विड्थ इज इक्वल टू, आंसर डिवाइड करके जो ऊपर आया वो आया था 237.5 सेंटीमीटर। बेटा 1 ईयर तो ये हो गया 2W। अब ये प्लस का 5 था तो बाहर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू पहले 237.5 माइनस 5 cm। W इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो है ना 237, इसमें से 5 आपने सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो जाएगा 232, अगर 0.5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 आपका लेफ़्ट साइड पे है तो उससे नीचे भी है, टू लेफ़्ट साइड पे तो 2 को आप नीचे ले, 2.5 सेंटीमीटर ओवर 2 आ गया। जब आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ गया 116.25 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल टू W प्लस 5। अब जो W था वो आपका आया हुआ है इसके बराबर, तो इसको लिख लें, यानी 116.25 सेंटीमीटर, और आगे आप प्लस 5 को लिख लें, प्लस 5। अब ये 16 में आपने 5 को जमा करना है, तो 116 था, तो अब ये बन जाएगा 116 में प्लस करें 5 तो 25 बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 121 बन जाएगा। अगर 0.25 लगाएं, अगर सेंटीमीटर, इस तरह बेटा ये इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ
and third and fifth of a numbers is 9. Determine the number. Question number 5. थर्ड एंड फोर्थ था तो 3/4 लिख ले। थर्ड एंड 5 था, यानी थर्ड और फिफ्थ था 3/5 लिख लें। जो आपकी अमाउंट थी वो थी 9। इस तरह बेटा 4 है और 5 है, अब इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 20। 4 का टेबल गिने के 20 आ जाए। 4 5 ज़ार 20 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15। इस तरह 5 4 ज़ार 20 और 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू 9। बेटा ये प्लस का है 15 और ये माइनस का 12 है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 3x। 3x/20 इज इक्वल टू 9। अब इस 20 को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये ओवर के नीचे है, इसको बाहर जाके मल्टीप्लाई कर देना। तो 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 20। 3x इज इक्वल टू 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 180। अब 3 इसकी लेफ़्ट साइड पे है तो ये बेटा ओवर में जाएगा। 180/3। अब इसकी कटिंग कर दें। 3 6 ज़ार 18 और 0 आ गया, तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आर ट्राइंगल CDE, आगे M है, फिर एंगल C इज ट्वाइस that of measurement of angle D and measurement of angle E is 3 times that of measurement of angle D. Find the measurement of each angle. क्वेश्चन नंबर 6 है, let measurement of angle D is equal to x. Measurement of angle D is equal to x. According to the condition, और मेजरमेंट ऑफ एंगल C जो है वो 2x हो जाएगा और मेजरमेंट ऑफ एंगल E वो 3x हो जाएगा। इस तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू
3x हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और टोटल मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल 180 होती है। एज इन अ ट्रायंगल, a measurement of angle C plus measurement of angle D plus measurement of angle E। अब तीनों एंगल्स को जब टोटल करेंगे तो 180 डिग्री की ट्रायंगल बनेगी, इसलिए इसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे 180 होगी। अब यहाँ पे आप देखें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी का आंसर था 2x, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल डी का आंसर है 1x और मेजरमेंट ऑफ ई का आंसर है 3x। अब 2 + 1 + 3 तो ये हो गया 6x। डिग्री। अब x की लेफ्ट साइड में 6 है, इसलिए ये ओवर में इसके नीचे आएगा। ओवर 6 6 3s are 18, आगे 0 आ गया, ये कटिंग के बाद 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। So मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो ज़ाविये की पैमाइश है, अब वो x के बराबर थी तो यानी ये 30 के बराबर है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल C, इसका मीनिंग ये था 2x यानी 2 × 30, इसका आंसर आ जाएगा 60x। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल E = 3x था तो 3 × 30 डिग्री। अब तीनों एंगल को प्लस करें, अगर इनकी टोटल अमाउंट 180 डिग्री है तो फिर याद रखिए कि आपका ये एंगल कंप्लीट है। टोटल अमाउंट यानी 30 + 60 + 90, तीनों को प्लस करें तो 180 डिग्री ही आता है। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने इसके क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 9.2 के, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हाफ एक्सरसाइज है ये। इसमें हमने वर्ड्स प्रॉब्लम कंप्लीट की अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।